यहां से हमने ये CO बॉन्ड तोड़ दिया और अब आप कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, HI ये हो गया और I ये हो गया, ठीक है। तो एक अल्कोहल बन गया और एक यस RI सर। बन गया। ये देखो, एक अल्कोहल बन गया और एक बन गया RI। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ठीक है ना। ये तो हुई बात। अब इसका एक वेरिएशन और है। इसका एक वेरिएशन क्या है, ROR के साथ यदि हम लोग HI का एक्सेस ले लेंगे, एक्सेस ऑफ HI ले लेंगे, ठीक है। एक्सेस ऑफ HI में दो HI के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और वो कैसे रिएक्शन करेंगे, दोनों ही RI बनेंगे। अब दोनों ही RI बनेंगे, प्लस में H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि HI एक्सेस में है तो दो RI के मॉलिक्यूल बनेंगे, दो एल्काइल आयोडाइड बनेंगे। और यदि HI एक्सेस में नहीं है तो एक अल्कोहल और एक एल्काइल आयोडाइड बनेगा। इनका नाम समझ लो अच्छी तरह से, RI है एल्काइल आयोडाइड और एक वो है अल्कोहल, ठीक है। अब इनके इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर अल्कोहल लेते हैं, ईथर लेते हैं, ये लो, सिमेट्रिकल ईथर लेते हैं, ये लो। इसकी रिएक्शन HI से करा सकते हैं, HI से करा सकते हैं। रिएक्शन कंडीशन वही लेंगे, प्रोडक्ट लिख दो भाई, फटाफट लिख दो प्रोडक्ट आगे, नो प्रॉब्लम, है ना। प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी प्रोडक्ट लिख दो भाई, C2H5 का, प्लस में HI का हमने यहाँ पर एक्सेस लिया है, इसका भी प्रोडक्ट लिख दो फटाफट। दोनों का प्रोडक्ट लिख दो। आपने लिख दिया ना, कोई दिक्कत आई क्या? इसका तो क्या बनेगा, हाँ कहीं से भी तोड़ दो, मान लेते हैं यहाँ से तोड़ दिया तो एक तो बना CH3OH, प्लस में एक बन जाएगा CH3I। ओके, इसमें क्या बनेगा, इसमें दोनों ही C2H5I प्लस में एक H2O, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, ये हमने एक्सेस वाला भी ले लिया और बिना एक्सेस वाला भी ले लिया, ठीक है। आप लोगों को इस रिएक्शन में काफी ज्यादा आनंद आने वाला है ना, बिकॉज इस रिएक्शन में जितने केसेस हैं वो और कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई बताना जरा, क्या आ गई? सर अनसिमेट्रिकल में कौन सा जाएगा? यस यस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई। किसी ने ईथर ले लिया, ये किसी ने कहा कि ईथर ये है हमारे पास तो सिमेट्रिकल नहीं है ना। प्रॉब्लम आ गई ये कि प्रॉब्लम क्या है हमारी, प्रॉब्लम है हमारी, उसको भी बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं। ये लिया और ये कहा कि इसकी रिएक्शन HI से कराओ। अब इसने कहा कि प्रोडक्ट, इसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है ना, दो प्रोडक्ट इसमें बनने चाहिए। उसने कहा कि ये जब बॉन्ड टूटेगा, ये CO बॉन्ड टूटेगा, कौन सा, नंबर 1 वाला टूटेगा। हम यहाँ पर नंबर 1 लिखते हैं। तो अल्कोहल कौन सा बनेगा, अल्कोहल बनेगा मिथेनॉल। और एल्काइल आयोडाइड कौन सा बनेगा, वो बनेगा C2H5I। देखो ध्यान से देखना, यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं। यही रिएक्शन सीखने के लिए ईथर वाला जो टॉपिक है वो ऐड किया गया है। जैसे SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर HI वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने क्लीवेज, जो वन पॉसिबल क्लीवेज है, वन CO बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, उसके हमने दोनों प्रोडक्ट बना दिए। अब किसी ने कहा भाई वन ही क्यों, तो भी तो टूट सकता है, यहाँ से भी तो टूट सकता है ना। तो उसके प्रोडक्ट क्या बनने चाहिए, उसके प्रोडक्ट ये बनने चाहिए, देखो क्लीवेज 2 होगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्लीवेज 2 और वो है क्लीवेज 1, ठीक है। ये इसको हम लोग लिख देते हैं क्लीवेज 2 और वो 1 है, ठीक है। अब ये 2 क्लीवेज होगा तो अल्कोहल कौन सा बना, C2H5OH, ये अल्कोहल बना। तो आयोडाइड कौन सा बना, CH3I, ये आयोडाइड बना। अब आपको दिख रहा होगा इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, भाई बताओ, बताओ भाई, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, कुछ पता चल रहा है? क्या करें भाई? तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आई, विच प्रॉब्लम आई क्या आई, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ये लो भाई, अनसिमेट्रिकल ईथर्स में कौन सा आएगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, नंबर 1 तोड़े कि नंबर 2 तोड़े, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमें तो कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट नंबर 2, क्लीवेज 2 होगा, है ना। और 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्लीवेज 2 होगा। ये वाला जो पॉसिबल रास्ता है वो है, जो रिएक्शन होगी वो क्लीवेज 2 के थ्रू होगी और प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल और एक मिथाइल आयोडाइड,
ठीक है। अब ये कैसे पता चला बोल करके, तो इसका पता कैसे चल सकता है बताओ भाई, क्या करना चाहिए हमें? इसकी क्या स्टडी करनी चाहिए, इस रिएक्शन की क्या पता होनी चाहिए, ये क्लीवेज कहां से टूटेगा इसके लिए क्या पता होना चाहिए? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अब मैकेनिज्म में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो एक SN2 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन है और इसमें होते हैं 2 स्टेप। कितने होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। तो स्टेप लेते हैं, ठीक है, स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ना, या स्टेप सेकंड होता है इसका बेसिकली SN2 तो, है ना। तो हम लोग चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं स्टेप 1। ध्यान से देखना भाई, ये स्टेप 1 है आपकी, है ना, स्टेप 1। ओके, अब स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है प्रोटोनेशन, फटाफट लिखते जाओ, ऑफ ईथर बाय HI। ये लो, HI की नेचर कौन सी होती है? एसिडिक होती है कि नहीं होती है बताना। इसका नाम क्या है? हाइड्रोआयोडिक एसिड। इसका नाम ही, इसके नाम में ही एसिड आता है, तो ये तो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। और ये एसिडिक नेचर का है। तो अब प्रोटोनेशन होगा सबसे पहले इसका HI के द्वारा, है ना। तो HI इसका प्रोटोनेशन कैसे करेगा? वी विल टेक दिस ईथर, ये लो, दिस इज आर unsymmetrical ether, this is our unsymmetrical ether, and HI will protonate it, HI will protonate it, है ना, ठीक है। तो HI तो एसिड की तरह काम करेगा और उसको एक प्रोटॉन दे देगा। तो कैसे होगा ये देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर, ये लोन पेयर यहाँ पर, ये H यहाँ पर आ गया, और ये लो भाई, और I- हो गया फ्री, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया, और इसको क्या बोलते हैं भाई? ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम कर चुके हैं, इसको हम कर चुके हैं। डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन में भी प्रोटोनेशन होता है इधर, इसका एस्टर अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया आपका प्रोटोनेटेड जो ईथर मॉलिक्यूल है ना, वो बन गया आपका ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब ये जो प्रोटोनेटेड ईथर मॉलिक्यूल है ना, अब ध्यान दो, इसके दोनों तरफ के जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा हो गई। तो इसलिए हुआ क्या, ऑक्सीजन के जो दोनों तरफ के कार्बन है, दे बिकेम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। व्हाट दे बिकेम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो स्टेप 2 क्या है? अब स्टेप जो 2 है दैट इज मोर इंटरेस्टेड। स्टेप 2 है SN2 अटैक, SN2 अटैक ऑफ I-। ये जो I- बना है ना पहली रिएक्शन में, यही इस ऑक्सोनियम पे SN2 अटैक करता है। SN2 अटैक ऑफ I-2 ऑक्सोनियम आयन। ये लो, ऑक्सोनियम आयन पे ये SN2 है, I- है, ये SN2 अटैक करता है। और कैसे अटैक करता है ये देखो, ये है I-, ध्यान देना, प्लस में ऑक्सोनियम आयन हमें लिखना है, ये हमने लिखा CH3, ये ऑक्सीजन, और इस बार हाइड्रोजन चलो ऊपर बना देते हैं, कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर, और ये इसका CH2 और ये CH3। ये लो भाई, यही तो ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है। इस पे SN2 अटैक कैसे होगा अब सुनो। अब ये देखो, जहां पर मैंने स्टार बनाए हैं, जहां पर मैंने लिखा है नंबर 1 और लिखा है नंबर 2, ये दोनों कार्बन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना। बोथ दीज कार्बन एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। okay, they became electron deficient. Now this nucleophile I- will perform SN2 attack on either of these carbon, one or two, on either of these one or two carbon atoms, because both these are electron deficient. I- क्या करेगा? SN2 अटैक करना है, वो कहां जाएगा? उस कार्बन पे जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी क्या होती है? वहां अटैक करना जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब I- को कहां जाना चाहिए ये बताओ? 1 पे जाना चाहिए कि 2 पे अटैक करना चाहिए? बताओ, ये आपके कॉमन सेंस से बताओ।
वन पे जाना चाहिए, इसका रीजन बताओ भाई, रीजन बताओ इसका, वन पे क्यों जाना चाहिए बताओ। सर 2 पे एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। हाँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट SN2 वाला काम में आ रहा है। वी हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस स्टेप इन्वॉल्व्स SN2 अटैक एंड SN2 अटैक ऑलवेज नीड्स फ्री स्पेस। सर हिंड्रेंस इनको तो फ्री काम है स्पेस वहाँ चाहिए, पे। तो रास्ता चाहिए तभी तो। हाँ, तो यहाँ पर SN2 अटैक हमेशा प्रीफरेबली किस पे होता है, लेस हाइंडर्ड कार्बन एटम पे होता है, लेस अनहाइंडर्ड कार्बन एटम या लेस ब्रांच्ड कार्बन एटम या अनब्रांच्ड कार्बन एटम या अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, उन सब पे SN2 अटैक होता है ना, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो। तो CH3 यहाँ पर अनहाइंडर्ड कार्बन है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 नंबर ऑफ कार्बन है उस पे एक CH3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई देयर इज steric hindrance is greater at carbon 2 in comparison to carbon 1. That's why both these are electron deficient, but then after I minus will perform SN2 attack at methyl group, not the carbon of ethyl group. Okay, because methyl group is less substituted or unhindered carbon atom which is favorable for SN2 attack. बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये, हाँ बोलो। सर CH3 का प्लस आई इफेक्ट नहीं आएगा क्या? CH3 का प्लस आई इफेक्ट सर, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसके कम करी ना उसमें CH। हाँ, वो भी एक बात है, वो भी एक बात है। और लेकिन SN2 है ना यहाँ पर देखो मेन कॉन्सेप्ट है SN2, इसलिए हमें मेन कॉन्सेप्ट SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस वाला उसको पकड़ के हम चल रहे हैं। वैसे तुम्हारा कहना भी सही है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो कार्बन 2 पे कम है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इन केस ऑफ SN2 what we have to consider as main point, ये बताओ तुम, SN2 का मेन पॉइंट क्या है रे SN2 अटैक का? स्टेरिक हिंड्रेंस। yes, that's why we are going with the steric hindrance. okay, तो वो नंबर 1 पे कम है, इसलिए I माइनस ने नंबर 1 पे अटैक किया। अब देखो बच्चों, ये I चला गया किसके साथ, CH3 के साथ, और OH हो गया किसके साथ, C2H5 के साथ, ये लो, और अब ये दोनों बन गए प्रोडक्ट। कहानी खत्म नहीं हुई, स्टिल देयर इज ए लॉट ऑफ स्टोरी, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ये तो एक ही पॉइंट हुआ है। अब आपको पता चल गया, अब आपको पता चला कौन सा क्लीवेज होना चाहिए, बताना जरा, कौन सा क्लीवेज होना चाहिए? 2 नंबर, सेकंड नंबर होना चाहिए, ठीक है, सेकंड नंबर होना चाहिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। I माइनस किस पे जाएगा बताना जरा, I माइनस किस पे प्रीफरेबली अटैक करेगा, स्मॉलर लेस हिंडर्ड एल्काइल ग्रुप, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक रीजन लिख लो, एक रीजन लिख लो, यहां पर लिखो, लिख लो I माइनस, लिख लो I माइनस always attacks at less hindered alkyl group as it is an SN2 अटैक। ये लो भाई, ये SN2 अटैक है, इसलिए वो लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही अटैक करता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह से हमें पता चलेगा क्लीवेज की साइट, क्लीवेज कौन सी जगह से टूटेगा। तो यहाँ पर अब हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्लीवेज टूटेगा, ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये क्लीवेज होगा, ये CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, नहीं कि दूसरे वाला। ओके, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट और भी है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, चलो देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एक्सेस में होगा तब क्या होगा, अब ये देखो, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, अगली स्टेप है, ये तो हुआ जब HI एक्सेस में नहीं था, लेकिन HI एक्सेस में हो तब एक थर्ड स्टेप और होती है ना, वो तभी होती है जब HI क्या हो, एक्सेस में हो, व्हेन HI इज इन एक्सेस। ये लो भाई,
when HI is in excess, HI excess में हो तब क्या हो वो भी लिख लो, वो भी लिख लो। क्या होगा? another molecule of, लिख लो, another molecule of HI will convert alcohol to alkyl iodide। ये लो भाई, ये जो अल्कोहल बना है ना, ध्यान दो, एक अल्कोहल एक अल्काइल आयोडाइड बना है, कौन बना है? C2H5OH, इथेनॉल। तो अब दूसरा, अब एक्सेस में लेंगे तो HI के मॉलिक्यूल ढेर सारे होंगे ना वहां, है ना? तो वो जो HI के मॉलिक्यूल ढेर सारे हैं वो किससे रिएक्शन करेंगे? वो C2H5OH जो अल्कोहल एक बना है ना, उससे रिएक्शन करेंगे और इसको भी अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए एक्सेस में होगा। इफ इट इज इन एक्सेस तब प्रोडक्ट क्या होगा? एक मिथाइल आयोडाइड, एक इथाइल आयोडाइड और H2। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? आई कि नहीं आई, है ना? ये देखो, अब मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूं CH3 का, ऑक्सीजन और C2H5, है ना? ये ईथर हो गया। ईथर का हमने लिया HI किसमें? एक्सेस में। ये लो HI, और हमने लिया ये एक्सेस में, और HI एक्सेस में लेंगे तो ये बनेगा, ये भी आयोडाइड बनेगा, प्लस में C2H5 इसका भी आयोडाइड बनेगा, प्लस में एक H2O बनेगा। लेकिन ये कब होगा? जब HI एक्सेस में होगा। और ये जो स्टेप नंबर 3 है, ये तभी होगी जब HI किस में होगा? एक्सेस में होगा। अदरवाइज रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। कहां? स्टेप नंबर 2 पर ही रुक जाएगी और हमें एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। तो अब आपको पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई, पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई। नाउ यू आर वेरी मच एबल टू डिफाइन these two reactions, what is going on when HI is not in excess and what's going on when HI is in excess। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये रीजन है एक्सेस में प्रोडक्ट और बिना एक्सेस में जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसका ये रीजन है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। किसी ने एक ईथर लिखा, किसी ने एक ईथर लिखा और उसने कहा कि इसमें आप जो CO बॉन्ड है उसका क्लीवेज कराओ बोल करके, है ना? ये देखो, किसी ने एक ईथर लिखा और हमें बताया कि आपने इतना सीख लिया है, नाउ यू आर वेरी मच एबल टू मेक द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन दिस ईथर। तो आप इसके प्रोडक्ट बताओ भाई मुझे। मैं दो क्लीवेज बता देता हूं आपको, क्लीवेज नंबर 1 एंड क्लीवेज नंबर 2। यस, विच विल टेक प्लेस? यस, 1 विल टेक प्लेस। हमेशा ध्यान रखना, आई किसके साथ जाएगा? छोटे अल्काइल ग्रुप या बड़े अल्काइल ग्रुप? बताओ। छोटे अल्काइल। यस, आई हमेशा छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, है ना? क्योंकि उसको तो कौन सा टेक करना है, बोलो जरा, SN2। कौन सा टेक करना? SN2। इसलिए, और ऑक्सीजन रह जाएगा बड़े अल्काइल ग्रुप के साथ में। तो ये देखो, ये बन गया प्रोडक्ट। ये लो, ये एक बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और एक बन गया मिथाइल आयोडाइड। ये आपने करा दी, ये बेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ प्राइमरी हो और एक तरफ सेकेंडरी हो। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, तो आयोडीन प्राइमरी वाले के साथ जाएगा, यानी कि छोटे के साथ जाएगा, मिथाइल के साथ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और अल्कोहल बनाएगा सेकेंडरी वाला। ये तो हो गई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने मान लिया, ओके। लेकिन फिर किसी ने एक दूसरा ईथर और लिख दिया। उसने कहा कि अब आपने इतना सीख लिया तो ये तो बताना ही पड़ेगा, यू हैव टू टेल दिस वन। उसने क्या किया, एक तरफ तो वही रखा, ठीक है, लेकिन यहां उसने गड़बड़ कर दी, यहां टर्सरी बना दिया उसने, यहां टर्सरी बना दिया। नाउ दिस इज टर्सरी एल्काइल ग्रुप। ये देखो, हम कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना? मिथाइल के साथ हमने सेकेंडरी, पहले प्राइमरी लिया। देखो मैकेनिज्म हमने किसकी की, देखो ध्यान से देखो आप, मैकेनिज्म हमने किसकी की? मिथाइल के साथ कौन है? C2H5, यानी कि प्राइमरी है वो एक, है ना? अब हमने मिथाइल के साथ किसको लिया सेकंड एग्जांपल में? सेकेंडरी को। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रोडक्ट हमने बना दिया और क्लीवेज 1 यहां पर होगा, है ना? अब इसने एक टर्सरी और दे दिया भाई, अब क्या करें बताओ? कहां से तोड़ें, 1 से तोड़ें कि 2 से तोड़ें? बताओ।
कहाँ से तोड़े बताओ, 2 से बोलो। हाँ, 1 से नहीं 2 1 से तोड़े कि 1? 1 1 1 से तोड़े, 1 से तोड़े। हम अब हमारी थ्योरी तो यही कह रही है, हमारी थ्योरी यही कह रही है कि आयोडाइड किस पे SN2 अटैक करना है तो वो किसके साथ जाएगा, छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, तो मिथाइल के साथ जाएगा, चाहे दूसरा सेकेंडरी और चाहे टर्सरी। यही कह रही है ना हमारी थ्योरी। लेकिन यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर कुछ केस डिफरेंट है, ये तो टर्सरी है ना, इसलिए ये गड़बड़ करेगा ही करेगा, आप इसको मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पर क्लीवेज 2 होगा, और अब यहाँ पर प्रोडक्ट उल्टा बन गया, ये लो, आई चला गया बड़े वाले के साथ, ये लो भाई। अब क्या करोगे इसका, अब क्या करोगे, केमिस्ट्री में देखो पता है क्या होता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन हो जाती है, चेक कर लेते हैं कि ये बन रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बना देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, इन्होंने रिएक्शन कराई तो इनको पता चला कि अब आई टर्सरी वाले के साथ जा रहा है, अब इनको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन बनानी थी ना, तो वो इन्होंने एक्सप्लेनेशन बनाई। क्या बनाई, है ना, क्या बनाई, यहाँ पर ये टर्सरी वाला केस है, ध्यान रखना, इससे बच के रहना, ठीक है ना। टर्सरी वाले सारे केस गड़बड़ कर रहे हैं इस चैप्टर में। अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल का भी हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं कॉपर के साथ, तो वो एल्कीन बन जाता है, वो भी अलग है ना। कई तरह के टर्सरी वाले केसेस हैं, वो सारे के सारे ही अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, अब ये हुआ क्यों, यहाँ पर ये यहाँ पर रीजन है स्टेप 2 में। कौन सी में, स्टेप 2 में। स्टेप 2 हमने कराई है ना, वहां पर ये रीजन आता है भाई, वहां पर ये रीजन आता है ना। बेसिकली स्टेप 2 उसकी और इसकी अलग अलग है, इस रिएक्शन की। तो हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, और इसकी मैकेनिज्म में वहां स्टेप 2 कौन सा मैकेनिज्म है बताओ, SN2 SN1 बताओ भाई। स्टेप 2 SN1 है कि SN2 है, आवाज नहीं आ रही। SN2 SN2 है ना, तो हाँ, यहाँ ये स्टेप 2 जो होगी वो SN1 होगी, ये लो। इन केस ऑफ टर्सरी, इन केस ऑफ टर्सरी सुन लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स विद SN1 mechanism because of greater stability of टर्सरी कार्बोकैटायन। यदि टर्सरी कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो वही बनेगा, ही इज मोस्ट स्टेबल, वही बनेगा, वो बनेगा, तो SN1 मैकेनिज्म होगी, और SN1 मैकेनिज्म होते ही गेम हो गया चेंज। कैसे चेंज हुआ मैं आपको समझाता हूं, है ना। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो, वहां तो I माइनस ने अटैक किया था, और यहाँ स्टेप नंबर 1 में, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बताना जरा, प्रोटोनेटेड ईथर बनता है ना, बताओ। यस सर। तो ये हम ऑलरेडी एक प्रोटोनेटेड ईथर बना देते हैं, स्टेप नंबर 1 हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने एक प्रोटोनेटेड ईथर बना दिया, ठीक है, बना दिया प्रोटोनेटेड ईथर। अब यहाँ पर स्टेप 2 लिख रहे हैं, वो स्टेप 2 क्या होती है, अब यहाँ पर देखो, बिकॉज ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मीथेनॉल का मॉलिक्यूल है, वो मीथेनॉल का मॉलिक्यूल एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल लेता है ना, और यहाँ पर टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाता है। तो ये SN1 रिएक्शन हो रही है। अब आपको याद आ गया होगा, SN1 में पहले कार्बोकैटायन बनता है, बाद में न्यूक्लियोफाइलिक का अटैक होता है। इज इट, ये बात सही है क्या, पहले कार्बोकैटायन बनता है पहली स्टेप में? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। तो ये देखो, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल एज ए लिविंग ग्रुप, ये क्या है, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया, जिसकी मोस्ट स्टेबल है, ये काफी ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये बन गया। यहाँ पर एक एनसीईआरटी का एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आना चाहिए, कि केमिकल को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो करते हैं जो उनके लिए इजीएस्ट होता है। ये हमने पढ़ा था क्या कहीं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का जब हमने कंपैरिजन किया था, तो एनसीईआरटी में एक सेंटेंस लिखा हुआ था जिसका मीनिंग ये था कि जब भी हम केमिकल्स को मिलाते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्पेशल ट्रेंड के अनुसार मूव करें, वो काम करते हैं जो उनके लिए क्या हो, इजीएस्ट और सुटेबल हो। इज इट, ये बात सही है क्या? तो यहां पर भी यही हुआ। Yes, sir. देखो, इसको तो हम लोग Yes, टर्सरी, sir. एक तरफ यदि टर्सरी एल्काइल ग्रुप लेंगे, एक तरफ टर्सरी एल्काइल ग्रुप लेंगे, तो इसके लिए जो इजीएस्ट होगा वो होगा। तो इसके लिए इजीएस्ट क्या हुआ, इसके लिए इजीएस्ट हुआ, इसमें ड्राइविंग फैक्टर क्या आ गया, टर्सरी कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, इसलिए
टर्सरी मोस्ट स्टेबल है, तो रिएक्शन अपने आप ही इस डायरेक्शन में चली जाएगी कि टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा और अल्कोहल एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो I माइनस, देखो स्टेप 1 में I माइनस निकला था ना, वो I माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके इस पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? टर्सरी कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। और अटैक करेगा तो क्या बनेगा भाई? इस पे अटैक करेगा, अब क्यों नहीं करेगा? और ये SN1 अटैक होगा, ये SN1 अटैक है। ठीक है, और SN1 अटैक होने से ये लो, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो बताना जरा, टर्सरी आप लोगे तो आयोडीन किसके साथ जाएगा? बोलो बोलो। टर्सरी वाले के साथ। टर्सरी वाले के साथ। लेकिन सेकेंडरी आप लोगे तो आयोडीन किसके साथ जाएगा? प्राइमरी के साथ। प्राइमरी। और प्राइमरी और इथाइल ले लोगे, CH3 और इथाइल ले लोगे तो किसके साथ जाएगा? CH3। यानी कि चेंज ट्रेंड कब हो रहा है? जब एक तरफ टर्सरी आ गया। ठीक है, तो अल्कोहल के इधर देखो, अल्कोहल के इधर यदि एक तरफ Me है ना, और एक तरफ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, प्राइमरी R है और एक तरफ Me है ना, तो क्लीवेज किस तरफ होगा बताना जरा? ये वाला क्लीवेज होगा और Me के साथ I जाएगा और R के साथ क्या जाएगा? OH। सही है ना ये? है ना? यदि प्राइमरी और सेकेंडरी हो, या Me ही ले लेते हैं वापस, Me और यहाँ पर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो, ये लो, तब क्या होगा? तब यहाँ पर वहीं से क्लीवेज होगा और I जाएगा Me के साथ। सही है, और लेकिन Me और क्या हो बोलना जरा? टर्सरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, टर्सरी, तो क्लीवेज यहां से नहीं टूटेगा, क्लीवेज यहां से होगा और Me के साथ जाएगा OH, और टर्सरी अल्कोहल वाले के साथ क्या बनेगा बताना जरा? RI। बात सही है कि नहीं है? तो ये यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। ये लो, इसको भी पूरा कर लेते हैं। ये लो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टर्सरी वाला, कि एक तरफ टर्सरी अल्काइल ग्रुप आ गया तो क्लीवेज का पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज। क्लीवेज का पैटर्न चेंज। तो मैंने सारे क्लीवेज के पैटर्न आपको बता दिए हैं। अब आप मुझे बताओगे एक चीज आप मुझे बताओगे, किसी ने मुझे ईथर दे दिया ये, है ना, किसी ने मुझे ईथर दे दिया ये। नाउ यू विल हेल्प मी टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ क्लीवेज। ओके, somebody have shown me this ether and now he or she is asking for the product. yes प्रोडक्ट बताओ भाई, कहां से, कौन सा CO बॉन्ड? यस, यहाँ पर दो क्लीवेज की पोजीशन है, नंबर 1 भी है और नंबर 2 भी है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ? 1 नंबर 1 टूटेगा, नंबर 1 वाला टूटेगा और ये बनाएगा OH यानी कि फिनोल, और CH3 के साथ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन उसने पूछा ऐसा क्यों, तो रीजन बता सकते हो क्या? उसको रीजन बता सकते हो क्या इसके लिए? बताओ जरा, रीजन बता सकते हो क्या? सर वो हमेशा छोटे, आई हमेशा छोटे कंपाउंड के साथ जाता है। dt ऑफ नहीं, रीजन ये तो नहीं हुआ आई छोटे के साथ जाएगा। नहीं, वी हैव टू बी विद द कॉन्सेप्ट। SN2 मैकेनिज्म, SN2 अटैक यहाँ हो सकता है क्या? इसके कार्बन पे, बेंजीन रिंग के कार्बन पे SN2 अटैक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ध्यान दो, हम लोग खत्म कर रहे हैं क्लास, ध्यान दो। ये जो हमारा ईथर है उसका ये प्रोटोनेटेड ईथर है। देखो पहली स्टेप में प्रोटोनेटेड बनेगा ना, तो ये लो हमने प्रोटोनेटेड बना दिया। ठीक है, अब I आएगा, कौन आएगा? I माइनस को अटैक करना है SN2। तो बताओ वो कहाँ अटैक करना चाहिए? यहाँ थोड़ी ना अटैक करना चाहिए, ये तो SN2 अटैक होगा ही नहीं, SN2 अटैक होगा ये क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि जो CO बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं, ये हम पढ़ चुके हैं फिनोल वाले कॉन्सेप्ट में, कि फिनोल में CO बॉन्ड में क्या होता है बताना जरा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए वो यस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट्स व्हाई द CO बॉन्ड, ये वाला जो CO बॉन्ड है बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इसमें
इसमें देखो, इसको हम अलग से लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट तो हमने ऊपर लिख ही दिया, ठीक है। इसमें रीजन ये आएगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इसमें क्या है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लिख लो भाई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और क्या रीजन है ना, SN2 नहीं होने के रीजन हम असाइन कर रहे हैं। और ये जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है इस कार्बन की। ये दोनों रीजन है, वो ये इन दोनों रीजन की वजह से ये जो CO बॉन्ड है ना, बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन वाला, ये ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, एल्काइल ग्रुप वाली ही, यानी कि एराइल ग्रुप की तरफ वाला बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ बताओ भाई। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट लिख लो फटाफट। नहीं, चलो मैं वो लिखा हुआ भेज दूंगा आपको, आप लोग नोट्स को इम्प्रूव कर लेना। आई विल जस्ट करेक्ट दिस एंड विल इम्प्रूव द नोट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे और फिर आप अपने अपने घर चले जाएंगे। लेट काफी हो गया आज, है ना, लेट काफी हो गया, लेट काफी हो गया, नो प्रॉब्लम, ओके। आपको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग